बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद सफदर ख़ान मुरानी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत चल रही है, तो ये ट्रंप ने एक जो ड्रामा खड़ा किया है, क्रिएट किया है कि मुज़ाकरात वाला। बेसिकली ट्रंप ये अपने आप को हार से बचाने की एक कोशिश है। ट्रंप की और इसराइल की ये कोशिश है कि क्योंकि वो अपने आप को हारा हुआ डिक्लेयर नहीं कर सकते, और हार तस्लीम करना उनके लिए ज़रा मुश्किल है, और पूरी दुनिया के अंदर उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी या खाक में मिल जाएगी। तो बेसिकली ये सारी की सारी जो काविश है, ये सारी जो बात हो रही है, तो ये इस हज़ीमत से बचने के लिए ये सारी कोशिश है। तो ख़ुद ही उसने ड्रामा रचाया कि जी हाँ, हम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक को फ़ोन किए, पाकिस्तान को इंगेज किया, उसके अलावा मुख्तलिफ़ और भी ममालिक को, रशिया के साथ बात की, चाइना के साथ बात की, यूके के साथ बात की। ठीक है, तो मकसद क्या था? पहले कहा कि जी कि मेरी मदद को आओ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाओ अगर आप लोगों ने अपने जहाज़ गुजारने हैं। तो जब उन्होंने सब ने इनकार कर दिया, तो फिर उसने कहा कि जब बात सारी की सारी हाथ से जा रही है, उसने कहा कि एक मुज़ाकरात का ड्रामा रचाया जाए। अब देखिए, जो जो ताकत या क़ुव्वत, जो मुल्क अपने आप को एक सुपर पावर के पोजीशन पे खड़ा है और अपने आप को कह रहा है, तो अगर ज़ाहिरन दुनिया कहेगी कि उसका जो सदर जब कोई बयान दे रहा है तो उसके पीछे कोई क्रेडिबिलिटी होगी। लेकिन हमने ये देख लिया है कि पिछले जंग के दौरान भी इन्होंने कितने बयान ये तब्दील किए हैं। ठीक है, कभी कह रहे थे कि हम इसकी रजीम चेंज करना चाह रहे हैं, उसके बाद कहते हैं जी कि हम इनके एटॉमिक पावर को ख़त्म करना चाह रहे हैं, उसके बाद कहते हैं हम इनके मिसाइल सिस्टम को ख़त्म करना चाह रहे हैं, कभी प्रॉक्सीज़ को ख़त्म करना चाह रहे हैं। लेकिन इनमें से कोई मकसद भी अमेरिका और इसराइल हासिल नहीं कर सके हैं। तो उसके बाद जब उन्होंने देखा कि तेल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और हालात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, तो उन्होंने फिर ये जो है ना, ये ड्रामा रचाया, मुज़ाकरात का ड्रामा रचाया। मुज़ाकरात अल्टीमेटली कामयाब नहीं होंगे, जो चीज़ नज़र आ रही है, और ये जंग अभी रुकने वाली नहीं है। इतना जल्दी ये जंग रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ईरान के ऊपर इलीगली ये सारे अटैक हुए हैं, और ईरान ने इस सारे प्रेशर्स को जब फेस कर लिया है, तो अब उसकी क्या मजबूरी रह गई, जब अमेरिका के पास कुछ नहीं है और ना इसराइल के पास कुछ है कि वो उसको ज़्यादा नुकसान पहुँचा सके। जितना नुकसान पहुँचाना था अमेरिका ने या इसराइल ने ईरान को, वो नुकसान पहुँचाने में उन्होंने कमी नहीं की है। तो अब जब ईरान की पोजीशन मुस्तहकम हो गई, मुझे बताएं कि वो अपना सुप्रीम लीडर उन्होंने खो दिया है, अपनी क़यादत की बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे दी हैं उन्होंने। उसके बावजूद भी अब जबकि ईरान की मजबूरी भी उतनी हद तक नहीं है जितनी हद तक अमेरिका और इसराइल की है, क्योंकि ईरान लंबी जंग लड़ सकता है 2 से 3 महीने तक की, कम से कम। लेकिन इसराइल और अमेरिका 2 से 3 महीने की जंग भी अफोर्ड नहीं कर सकते। 2 से 3 महीने की अगर जंग जारी रहती है, तो जो अमेरिका और इसराइल ईरान के अंदर रजीम चेंज करवाने आए थे, तो यही रजीम चेंज अमेरिका और इसराइल के अंदर हो जाएगी। क्योंकि अमेरिका के अंदर इस वक्त भी लोग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे तनकीद हो रही है। वहाँ पे जो सेनेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। अमेरिकी सेनेट के अंदर ये बहस बहुत गर्मा गर्म हो रही है, और लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। अभी भी जब वोटिंग हुई थी ईरान जंग के हवाले से, तो तकरीबन 51% या 52% लोगों ने कहा था कि हाँ, जंग होनी चाहिए। ठीक है, यानी 2/3 मेजॉरिटी ने फिर भी नहीं कहा कि जंग होनी चाहिए। जहाँ पे 50% पॉपुलेशन किसी कंट्री की किसी मामले की मुखालफत कर रही हो, तो ज़ाहिरन वो मुल्क के मफाद में नहीं होता है। उसके अलावा बाकी जो वहाँ की अवाम है वो ये कह रही है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, ये अपने तौर पर फैसले करते हैं और फैसले को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जबकि ईरान जंग के अंदर अमेरिका का कोई मफाद शामिल नहीं था, और इसराइल के कहने पर जो है अमेरिका इस जंग में कूद गया। हमें इस जंग से फिल फौर जो है वो बाहर आ जाना चाहिए। तो ये सारा सिनेरियो उस दिन तक ये वहाँ पे अमेरिका की आवाम जो है वो 9 मिलियन, उन्होंने कहा कि 9 मिलियन हमारा टारगेट है कि 9 मिलियन लोग हमने ट्रंप के ख़िलाफ़ बाहर निकालने हैं। तो वो भी आ रहा है। उसके अलावा जो है एप्स्टीन फाइल का भी तलवार उसके ऊपर लटकी हुई है, और उसके अलावा बहुत सारे मामलात हैं। तेल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये तो अमेरिका के नुकसान में जा रही चीज़ें। और ईरान का जो नुकसान हो गया है वो तो देखिए वो काउंटेबल ही नहीं है। सबसे पहली बात, उनकी क़यादत जो मार दी गई है बिला जुर्म व ख़ता, जिनका कोई नुकसान, मतलब कि उनका कोई कसूर भी नहीं था। वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे थे, और वो सारी की सारी शराइत तकरीबन जो मानने के काबिल थी, सारी की सारी शराइत तकरीबन ईरान मान रहा था। लेकिन इसराइल क्योंकि शैतानी कर रहा था, वो चाह रहा था कि ये अमन ना हो, और वो किसी भी तरीके से ईरान को ख़त्म करना चाहता था। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की कैपेसिटी को ख़त्म करना चाहता था, और ईरान की फ़ौजी ताकत को हर लिहाज से ख़त्म करना चाहता था, और ईरान की रजीम को ख़त्म करना चाहता था। इसीलिए उसने जो अमेरिका को मजबूर किया, और अमेरिका मजबूर होकर इस हमले के अंदर चला गया, और इस तरीके से ये पूरी दुनिया के अंदर ये सारा जो खेल है वो अमन से जंग में तब्दील हो गया। तो अब सूरत हाल ये है कि अब जो गर्मा गर्म बहस चल रही है कि ईरान ने जो है अमेरिका ने 15 नुकात बताए हैं कि जिसके ऊपर जो है वो हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। पहली बात है कि मुज़ाकरात अपनी तरफ से ऑफ़र कर दी गई। वो अमेरिका कह रहा है जी कि ईरान ने हमें अप्रोच किया और कहते हैं कि जी मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ईरान ने कैटेगरिकली इससे इनकार कर दिया है। ईरानी सरकारी ज़राए ने इसका इनकार कर दिया कि हमने कोई अपनी तरफ से भी मुज़ाकरात की पेशकश नहीं की है, और ना हमारा किसी सतह पर बात हो रही है।
तो बहरहाल अमेरिका की तरफ से भी अगर काविश हुई है तो मज़ाकरात कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में हो रहे हैं। इस तरीके से हो रहे हैं कि उनको पैगाम पहुंचाया गया है, ईरान को पैगाम पहुंचाया गया कि ये 15 नुकात अमेरिका की तरफ से आए हैं, और ईरान ने अपना जवाब, जो सालिस थे दरमियान में, उन तक जवाब पहुंचा दिया है। यानी किसी जगह पर मज़ाकरात बाज़ाब्ता नहीं हो रहे, ना किसी जगह पर अमेरिका और ईरान किसी जगह पर मज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठे किसी सालिस की मौजूदगी में, लेकिन उसके बावजूद पैगाम रसानी का सिलसिला चल रहा है, क्योंकि जंग फ्रीकैन में से किसी के भी मफाद में नहीं है। जंग का फिलफौर रुकना सबके मफाद में है, पूरी दुनिया के मफाद में। इसीलिए बहरहाल क्योंकि इसके अंदर अब सिर्फ मसला अपनी साख बचाने का है। अब अगर जंग रुक जाती है, ईरान की साख तो बच जाएगी कि ईरान क्योंकि अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, ईरान ने अपने आप को सिर्फ सर्वाइव कराना है। लेकिन अमेरिका की साख कैसे बचेगी, उसको फेज़ 7 की फ़िलहाल वो कोशिश कर रहा है कि मुझे कोई फेज़ 7 मिल जाए कि मैं इज़्ज़त से इस जंग से बाहर निकल जाऊँ। उसके अलावा उसका कोई और मकसद नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो मकासद वो हासिल करने के लिए आया था, उसने उन 15 नुकात के अंदर उसने दिया है कि यूरेनियम अफसुदा यूरेनियम जो है ईरान के पास जो है हवाले कर दे अमेरिका के, ठीक है। उसके बाद हर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दे, और उसके अलावा बहुत सारे नुकात हैं कि ये मिसाइल सिस्टम अपना ख़त्म कर दे, प्रॉक्सीज़ को ख़त्म कर दे। ये सारे के सारे नुकात ऐसे हैं जो ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं है। बहरहाल ये वक्त ही बताएगा कि ईरान ने पहले तो कैटेगरिकली इसका जो है इनकार कर दिया कि हम कोई मज़ाकरात नहीं करना चाहते, और हम जंग अब अमेरिका ने शुरू की थी तो हम उस वक्त ख़त्म करेंगे जिस वक्त हमारे मफाद में होगा। तो इसीलिए अब अभी तक हमले भी जारी हैं। अमेरिका भी ईरान पर हमला कर रहा है, और ईरान भी अमेरिका की जो साइट्स हैं उन पर हमला कर रहा है, और इसराइल के ऊपर भी साथ साथ हमले कर रहा है। तो बहरहाल इन मज़ाकरात, पहली बात ये कि कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि मज़ाकरात सिर्फ़ और सिर्फ एक चाल है कि अमेरिका जो है वो अपनी ज़मीनी फ़ौज को भी आगे पेशकदमी करवा रहा है। हज़ारों उसके ट्रूप्स जो हैं वो रास्ते में हैं, चले हुए हैं। वो चाहता है कि अगर मज़ाकरात नाकाम हुए तो मैं अपनी फ़ौजें उतार दूँगा, और ये एन पॉसिबल है कि ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी के अंदर है कि ये जंग आगे जाएगी, क्योंकि ईरान ने इन चीज़ों के ऊपर नहीं मानना कि जी वो अपना मिसाइल सिस्टम को ख़त्म कर दे, रोल बैक कर दे, या फिर ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ टोटली उनके हवाले कर दे। नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी वो हवाले इस सूरत में ईरान हवाले नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि इसके ऊपर जो इजारादारी है, जो मिल्कियत है, जो टैक्स लेने का हक़ है, वो ईरान के पास होगा। हाँ, वो सारी दुनिया के जहाज़ों को गुजरने देगा, लेकिन उन शराइत के साथ कि उसके अंदर ईरान का जो इकनॉमिकली जो फ़ायदा है वो जितने भी जहाज़ गुजरें उसको टैक्स देकर वहाँ से जो है वो गुजरें, बेशक वो गुजरते रहें। और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के जहाज़ उस वक्त तक ईरान नहीं गुजरने देगा जब तक ये जंगी सूरत हाल चल रही है, या जब तक इनका कोई आपस में मुआहदा नहीं हो जाता। जब तक जंग चल रही है उस वक्त तक ईरान, अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं उस वक्त तक उसके जो जहाज़ हैं, बेड़े हैं, वहाँ से नहीं गुजरेंगे। बाकी सारी दुनिया को इजाज़त है, लेकिन इस शर्त के ऊपर कि वो ईरान को, एक तो वो जो करेंसी है वो डॉलर में नहीं होगी, उसकी ट्रेड डॉलर में नहीं होगा, बल्कि चाइनी करेंसी युआन के अंदर होगा, और दूसरा जो वहाँ से बेड़ा टैक्स देकर गुजरेगा उसको गुजरने की इजाज़त होगी। फ़िलहाल की सूरत हाल, आज तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो उसका जो खुलासा था वो मैंने आपको अर्ज़ कर दिया। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और हमारी हौसला अफजाई करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।